गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपना ध्यान लक्ष्य की समस्याओं से हटाकर लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। लेकिन अपना ध्यान लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, वही हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विशाल पर्वतों की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक शेरपा रहता था, अर्थात एक पर्वतारोही रहता था। वह पर्वतारोही लोगों को राह दिखाया करता था। वह लोगों को ऊंचे पर्वतों पर ले जाता और उन्हें सही सलामत वापस ले आता। इसी प्रकार शेरपा एक दिन कुछ लोगों को लेकर पर्वत की चढ़ाई पर गया था, लेकिन अचानक उस दिन एक दुर्घटना हो गई। उस शेरपा के पैरों में गहरी चोट लगी और उनके एक साथी की जान भी चली गई, जिस कारण उसे बहुत तकलीफ हुई और वह शेरपा अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद से वह शेरपा कभी भी ऊंचे पहाड़ों पर नहीं गया। वह वहीं पास में रहकर एक छोटी सी दुकान चलाने लगा। देखते ही देखते समय बीता और अब उस शेरपा का लड़का भी जवान होने लगा था। वह भी अपने पिता के साथ उस दुकान पर पिता का हाथ बढ़ाया करता था। अपने बचपन काल से ही लोगों को पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते देखता रहता और उनके बारे में बातें करते सुनता कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है। इसलिए उस लड़के के मन में भी हमेशा उस पहाड़ को चढ़ने की लालसा रहती थी। लेकिन जब भी वह अपने पिता से कहता, पिताजी मैं भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं भी जाकर वहां की दुनिया देखना चाहता हूँ, तब उसके पिता उसे हमेशा मना कर देते और कहते, बेटा ऊपर जाने में बहुत खतरा है, वहां बहुत जोखिम है, वहां तुम्हारी जान भी जा सकती है, पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, वहां बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन पहाड़ों पर तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है। तुम उन लोगों की बातों में मत आओ, तुम यहीं रहकर आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। जब वह लड़का अपने पिता से ऊपर चढ़ने की बात करता, तब उसके पिता वहां जाने से उसे रोक देते। एक दिन उस लड़के ने यह ठान लिया कि मुझे जीवन में कम से कम एक बार उस पहाड़ पर चढ़कर देखना है। मुझे खुद महसूस करना है कि वहां की दुनिया कैसी है, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर केवल इस दुकान पर ही रह जाऊंगा। मैं केवल लोगों के मुंह से यही सुनता रह जाऊंगा कि पहाड़ की दुनिया ऐसी है, पहाड़ की दुनिया वैसी है, लेकिन मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। अब जबकि शेरपा को लगा कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानने वाला, तो उसने वहां पर जाने के लिए हामी भर दी और अपने बेटे से कहता है, बेटा ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो वापस उलटे पांव घर लौट आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर वह लड़का अपना सारा सामान ले सबसे पहले उस पर्वत के नजदीकी शिविर तक जाता है। यह सभी का पहला पड़ाव होता है, जहां से लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, जहां पर लोग पहली और आखिरी बार रुकते हैं और जहां पर लोग पर्वत से नीचे उतरकर पहली बार विश्राम करते हैं। उस लड़के ने उसी शिविर में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहकर उसे और भी लोगों से उस पर्वत के बारे में जानने को मिल रहा था। यहाँ पर रहकर उसके दो काम पूरे हो रहे थे। पहला तो वह अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे जोड़ पा रहा था और दूसरा वह आते जाते लोगों से वहां की यात्रा और शिखर के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्तों के बाद जब उसने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया तो उसने तय किया कि वह अगले हफ्ते ही यात्रा प्रारंभ करेगा। लेकिन जब उसने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने उस लड़के से कहा, बेटा यहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, तुम दूसरे शिविर पर जाओ, वहां से तुम्हें चलने में आसानी होगी। लड़के ने उन लोगों की बात मान ली और वह इस शिविर को छोड़कर दूसरे शिविर पर जा पहुंचा। यहाँ पर भी वह तरह तरह के यात्रियों से मिलता रहा, लोगों से बात करता रहा और उसने वहां की कई कहानियां भी सुनी। नए नए रास्तों और शिखर के बारे में तरह तरह की जानकारी हासिल की। फिर एक दिन वह सुबह सुबह अपने मार्ग पर आगे बढ़ चला। जब वह उस पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था तभी रास्ते में उसे एक अनुभवी शेरपा मिला जो वहां पर बैठा हुआ था और वह करीब अधेड़ उम्र का था। उस अनुभवी शेर पास से लड़के की मित्रता शिविर में ही हो चुकी थी। तभी वह अधेड़ उम्र का आदमी उस लड़के से पूछता है, बेटा तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो सीधी दिशा में जाना चाहिए। तभी वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, बाबा
मैंने यहाँ पर शिविर में रहकर यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की सभी बातें सुनी है और जानी है। यहाँ की कहानियां भी सुन ली हैं। इसलिए मैं अब और अधिक ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में अब सब कुछ समझ लिया है। इसीलिए मैं वापस घर जा रहा हूं। उस लड़के की यह बात सुनकर वह बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वह लड़का बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतने जोर से हंसी आने लगी? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, पहाड़ और रास्तों को समझा नहीं जाता, बल्कि उन्हें अनुभव किया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हें एक पल के लिए सोचो, आखिर एक इंसान पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ता है? क्योंकि वह इंसान खुद को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। वह तो खुद की कमियों को जानना चाहता है, तभी तो वह खुद की यात्रा पर निकलता है। और जो खुद की यात्रा पर निकलता है वह इंसान कहीं पहुंचता नहीं, बल्कि वह भीतर से पूरी तरह से बदल जाता है। वह लड़का उन बाबा की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी बाबा लड़के से कहते हैं, बेटा, यह यात्रा किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंसान इस यात्रा में 2 गलतियां करता है। पहली गलती यात्रा शुरू ना करना और दूसरी यात्रा खत्म ना करना। आगे वह बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूं। शुरू में तुम बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्साही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वह उत्सुकता नजर नहीं आती। आखिर तुम्हारे भीतर का वह उत्साह कहाँ गया? तुम इतने उत्साह के साथ इस पर्वत पर चढ़ाई करने आए थे, लेकिन आज देखो तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? क्या कोई बात है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें यह करने से रोक रही है? उन बाबा की यह बात सुनकर वह लड़का भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उस बाबा से कहता है, बाबा, मेरे पिताजी पहले लोगों को इस पहाड़ पर ले जाया करते थे और उन्हें सही सलामत वापस भी लाया करते थे, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना घट गई। उनका पैर फिसल गया, जिस कारण उन्हें पैर में बहुत गंभीर चोट आई और उनके साथ उनका एक साथी भी मारा गया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने पिता के साथ बीती हुई उस घटना के बारे में उस बाबा को सब कुछ बता दिया। वह बाबा उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और फिर वह उस लड़के से कहता है, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर थे, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारे अवचेतन मन में उन सभी डर को बैठाते जा रहे हैं, जिस डर से तुम्हारा कभी कोई भला नहीं होगा। तुम इस डर के कारण कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये डर तुम्हें पल पल कुछ भी नया करने से रोकता रहेगा। इस पर वह लड़का उन बाबा से कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, इसका तो केवल एक ही रास्ता है, जिससे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। इस पर वह लड़का कहता है, बाबा, बोलिए, आपकी क्या शर्त है? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा, जब तुम्हारा हार मानने का मन करे या फिर यात्रा छोड़ने का मन करेगा, तब तुमको मेरी बात बहुत ही शांतिपूर्वक और ध्यान से सुनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि आज तक मुझे इस तरह से किसी ने नहीं समझाया। हो सकता है कि बाबा सचमुच मेरे मन से डर निकाल दे और मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊं। यदि मैं यूं ही चला गया तो पिताजी फिर मुझे कभी वापस नहीं लौटने देंगे और ना ही मुझे वह कभी वह करने देंगे जो मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मुझे एक बार इन बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ये सोच विचार कर वह उन बाबा की बात मान लेता है और अगले दिन सुबह सुबह वह दोनों पर्वत की चढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। वह बाबा उस लड़के को बताता है कि आज दिन ढलने से पहले हमें कम से कम 15 किलोमीटर तक की चढ़ान को चढ़ना होगा। वे लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वह उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था, रास्ता और भी सफल होता जा रहा था। चलते चलते करीब उन्होंने 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लिया। तभी अचानक उस लड़के ने एक सुंदर दृश्य देखा। उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा घर था और साथ ही पास ही में एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। लड़के ने यह भी देखा कि वहां पर 2 लोग बैठे हुए थे और खाने की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तभी लड़के के मन में अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाएं। उसने तुरंत ही उन बाबा को आवाज दी और कहा, बाबा, क्यों ना हम भी कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं।
इस पर वह बाबा कहता है, बेटा अभी तो हमने चलना शुरू किया है, यदि हम यहीं पर रुक गए तो हमारे दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तभी वह लड़का बाबा से कहता है, बाबा केवल थोड़ी देर के लिए हम कुछ खा लेते हैं। इस पर बाबा मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो, यह स्वयं की यात्रा में आने वाली पहली रुकावट है। यह उस पल पैदा होती है जिस पल हम अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इन चीजों से सुख मिलेगा तो हम इनकी ओर मुड़ जाते हैं, हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और जिस पल हम इन लालच पर ध्यान देने लगते हैं उसी पल हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन यदि तुम चाहो तो इस मानसिक स्थिति में भी अपना सही निर्णय ले सकते हो, इसलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़के ने बाबा की बात मान ली और चुपचाप खड़ा होकर मन मारकर वह उन बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली थी, लेकिन बहुत सुंदर भी थी। अगले दिन का रास्ता और भी कठिन था, इसलिए उन बाबा ने उस लड़के को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उन्होंने अभी कुछ ही चढ़ाई चढ़ी थी कि तभी वहां पर जोरों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते बारिश और भी तीव्र होने लगी। उन दोनों के कपड़े अब पूरी तरह से गीले हो चुके थे। लड़का तो ठंड में ठिठुरने लगा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, काश मैंने इनकी बात ना मानी होती, मैं तो बेवजह ही इनकी बातों में आ गया। अच्छा खासा मैं घर जा रहा था, इस समय मैं घर पर बैठकर गरम गरम खाना खा रहा होता, घर पर आराम से विश्राम कर रहा होता। यह सोचता हुआ वह लड़का आगे बढ़ रहा था। उसका ध्यान भटक गया और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वह लड़का गिर गया। तब वह लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, हे बाबा, मैं तो आपकी बातों में बेवजह ही आ गया। मैं तो घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना तक नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश में मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूं। हे बाबा, मैं अब घर जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दें। उन बाबा ने उस लड़के की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे, उसकी मन स्थिति को समझते रहे। और कुछ देर बाद वो उस लड़के से कहते हैं, बेटा मेरे गुरु कहा करते थे कि सावधान रहो, शिकायत मत करो। इस पर पलटकर लड़का कहता है, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी वह बाबा एक बार फिर मुस्कुराने लगा और उस लड़के से कहता है, बेटा खुद को जानने की यात्रा में, खुद को जीतने की यात्रा में दूसरी आने वाली सबसे बड़ी रुकावट पसंद और नापसंद। इस समय हम कहीं और हैं, लेकिन होना कहीं और जाते हैं। इस समय इस पर्वत पर तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम गर्म कंबल पर सोना चाहते हो। जब हमारे भीतर इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं तो हमारे भीतर तनाव पैदा होने लगता है और इस तनाव से हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है और इस परेशानी के कारण हम कुछ ना कुछ गलती अवश्य कर देते हैं और फिर हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं और आखिर में हम उस यात्रा को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि कभी भी निराश होकर पसंद और नापसंद के चक्कर में मत उलझना, क्योंकि पसंद और नापसंद का यह बोझ तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा और इसमें यदि तुम फंस गए तो तुम कभी इससे निकल नहीं पाओगे और तुम कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाओगे और इसी कारणवश तुम अपने कार्य में कभी निरंतरता भी नहीं ला पाओगे। इसलिए तुरंत ही अपना ध्यान उम्मीदों से हटाकर इस क्षण में ले आओ। अपने चारों ओर देखो, यह पर्वत बारिश में कितना शांत है, चारों तरफ कितनी खामोशी है। उन बाबा की यह बात सुनकर उस लड़के ने शिकायत करना बंद कर दी और कुछ ही देर में वह शांत हो गया और तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह निराश केवल अपनी उम्मीदों के कारण हो रहा था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ, हाँ इस समय थोड़ी सी असुविधा जरूर है, लेकिन समय आते ही इसका समाधान हमें मिल जाएगा। ये विचार आते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह भी पहाड़ की उस शांति को महसूस करने लगा और फिर वह बाबा के पीछे पीछे फिर से एक बार आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते अब 2 दिन निकल चुके थे। अगले दिन सुबह की यात्रा शुरू करने से पहले उस लड़के के मन में पुरानी बातें घूम रही थी और अब उस पर आलस हावी होने लगा था। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे।
वह लेटे लेटे यह सोच रहा था कि मैं अब और चढ़ाई करके क्या करूंगा। मेरा ऊपर जाकर कोई लाभ नहीं, मुझे ऊपर जाकर क्या फायदा मिलेगा। जो लोग अब तक शिखर पर जा पहुंचे हैं उन्हें भी तो कुछ खास नहीं मिला, तो फिर मैं भला इतनी मेहनत क्यों करूं। यदि इतनी मेहनत मैं अपने पिताजी के साथ अपने पिताजी की दुकान पर करूं तो वहां पर मुझे अवश्य लाभ होगा। वह लड़का लेटे लेटे इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा याद करो, तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। तुमने यह यात्रा शिखर पर जाने के लिए नहीं की थी, तुमने तो यह यात्रा अनुभव प्राप्त करने के लिए की थी, खुद को जीतने के लिए की थी, और यह पूरी यात्रा ही शिखर है। उन बाबा के मुख से यह सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ा और फिर वह उन बाबा से कहता है, बाबा आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मुझे और ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे की यात्रा करूं। इस पर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा भारीपन और दिमाग की सुस्ती, बहुत नींद आना, थकावट लगना और कुछ भी करने की इच्छा ना होना, ये सभी मन के विकार हैं। कि तुम इन विकारों में फंस गए तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम एक जेल में बंद हो जाओगे और इस जेल में रहते हुए तुम थोड़ी सी भी कठिनाइयों के आते ही हार मान लोगे, क्योंकि यहां पर तुम्हारी बुद्धि की तर्क शक्ति भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। इसीलिए आलस छोड़ो और तुरंत उठो और मेरे साथ चलो। उन बाबा के इतना कहने पर उस लड़के को उन बाबा की बात याद आई। उन बाबा ने सफर शुरू होने से पहले ही कहा था कि जब भी तुम्हारा मन हारने के लिए कहेगा तब तुम्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी होगी। लड़के को अपना वादा याद आ गया। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और दोनों ने अपना सफर फिर एक बार प्रारंभ किया। देखते ही देखते शाम का वक्त हो चुका था और शाम के वक्त लड़का को उस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी तैयारियां उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक थीं। उनके पास आधुनिक उपकरण थे। यह देखकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, इनके पास तो इतने आधुनिक उपकरण हैं, ये तो अवश्य ही इस पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ लेंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं असफल हो गया तो मेरे पिताजी क्या कहेंगे। इस प्रकार के विचार आते ही वह एक बार फिर से निराश हो गया और एक जगह पर खड़ा होकर उन्हीं के बारे में सोचने लगा। यह देखकर वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यही आखिरी पड़ाव है। ऐसी मानसिक स्थिति में हमारे ऊपर संदेह हावी हो जाता है। हमारे भीतर तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह मुझसे नहीं हुआ। यदि मैं असफल हो गया, लोग क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में आते ही हमारी यात्रा धीमी होने लगती है और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा सारा ध्यान केवल अपनी कमियों पर चला जाता है। ऐसी अवस्था में तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि तुमने यह यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए की थी, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए की थी। संदेह तुम पर हावी ना हो, इसलिए खुद को बीते हुए कल से आज को देखो कि क्या तुम कल से बेहतर हुए हो या नहीं। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, तुम्हें बस खुद को जीतना है। हर दिन रात केवल यही सोचो कि आज मैंने कल से बेहतर क्या किया है। मैं कल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज क्या कर सकता हूं। हर दिन की अपनी छोटी से छोटी जीत को याद करो। बस तुम्हें इतना ही तो करना है। जब तुम अपना ध्यान अपनी जीत पर लाओगे तो तुम्हारे भीतर का संदेह खुद ही खत्म हो जाएगा। उन बाबा की बात उस लड़के ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उसका मन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। उसके मन का सारा बोझ अब पूरी तरह से हटा लिया गया हो। वह उन बाबा के पीछे धीरे धीरे एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा। वे दोनों एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे थे और इस बीच रास्ते में कई रुकावटें भी आईं, जिस दौरान वह बाबा उस लड़के को सतर्क करते और वह लड़का खुद ब खुद सचेत हो जाता। चलते चलते अब वह पूरी तरह से खुद पर यकीन करने लगा था। अब उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा था कि बढ़ना और रुकना उसके अंतर्मन से ही प्रकट हो रहा था और यदि उन पर ध्यान न दिया जाए तो मन में वह बड़े रूप ले लेती है। धीरे धीरे वह उन पर काबू पाने लगा था और अब उस लड़के को ऐसा एहसास लगने लगा था
कि वह मन पर काबू पाना सीख चुका है। उसने अपने मन को जीत लिया है। अब वह किसी भी कार्य को कर सकता है, वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। इस यात्रा के बाद वह पिता की सही मायनों में मदद कर सकता है। अब बाबा और वह लड़का लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे दोनों शिखर पर जा पहुंचे। शिखर पर पहुंचकर उस लड़के ने वहां पर असीम शांति का अनुभव किया। उस लड़के ने वहां खड़े होकर यह सोचा कि यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और जो लोग यहां पर पहुंच पाते हैं उन्हें उनका अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस दौरान उस लड़के के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उस शिखर पर खड़े होकर उसे जीत का एहसास हो रहा था। उसका सीना चौड़ा हो चुका था। वह वहां खड़े होकर अपने सफर के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया और आगे बढ़ा और यहां तक पहुंच गया। और उसे यह भी एहसास हुआ कि जितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना किया, अपने मन को काबू में किया, वह उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। तब उसके मन में एक विचार और आया। वह यह सोचने लगा कि बाबा सही कहते हैं कि पूरी यात्रा में कई शिखर हैं। बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब वह लड़का पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने यहां वहां देखा, उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर आगे नहीं आया। तो दर्शकों, अब चलिए जिंदगी में कैसे स्थिर बुद्धि रखकर सही निर्णय लिया जा सकता है, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयत्न तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया और आज राजा को अपने 25 साल पहले के वो दिन याद आने लगे जब वह एक राजा न होकर केवल एक सेनापति था और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारियां कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी। किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था, इसलिए वह चयन से उन चीजों की तैयारियों में जुटा था। राजा बहुत दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उसे राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ है, उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथों किसी और को कैसे थमा दे। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करे और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान जा सकती है, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा, जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई न था। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है
तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है। लेकिन जब हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आजादी खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारियां हैं। उसे हर एक चीज देखनी है, समझनी है, और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना है। काफी समय बीत चुका था और अब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था। और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर न आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना पड़े, जब तक तुम्हारे पर ऐसी कोई बड़ी समस्या ना पड़े कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तब तक तुम यहां पर कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाओ, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा। गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। द्वार पर खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी तक आश्रम से आवाज आई, हिरण तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आज मैं क्यों यहां पर आया हूं और किस बात से मैं चिंतित हूं। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूं? मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं जिससे मैं निर्णय लेने में सफल होता हूं? किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूं और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊंगा? राजा की यह बात सुनकर कुल गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, हर इंसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते, और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी हो जाती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर, यह तो मैं भी जानता हूं और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूं। मैं यहां से निकल नहीं पा रहा। मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं कैसे सही निर्णय लूं, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊं। आप मुझे कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए, कोई सही तरीका बताइए जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊं, जिससे मुझे जीवन भर पछतावा ना हो। तभी गुरु उस राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, जीवन में कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता। यह तो हमारे मन की संरचना है, यह तो हमारे मन का मायाजाल है। वास्तविकता तो यही है कि जो होना होता है वही होता है। हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और हम कोई भी कदम आगे नहीं उठा पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने एक गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख ही देगा, और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए कामयाबी बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगा। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं?
आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण नहीं होगा? आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं और मैं ऐसे ही कोई भी फैसला कैसे ले सकता हूं? तभी गुरु मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सोच विचार कर निर्णय ना लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो और अच्छी तरह से सोचने के बाद, पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद तुम अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत करवाओ। यदि तुम अपने दोनों मन को एक निर्णय पर ला पाए, एक काम के लिए और एक ही दिशा में ला पाए, तो वही फैसला तुम्हारी अंतरात्मा का फैसला होगा। तुमने कई बार यह अनुभव तो किया ही होगा कि किसी काम में तुम्हारा मन तो लग रहा है, लेकिन बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही। बुद्धि तुम्हारा पल पल विरोध कर रही है और ऐसी परिस्थिति में हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच युद्ध चल रहा होता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो बातें तुम्हारे मन से उठ रही हैं, वही बात तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके उस रास्ते को साफ करना चाहती है, सभी प्रश्नों का निवारण करना चाहती है। जैसे मान लो कि तुम एक पहाड़ी पर जाना चाहते हो, जहां पर तुम्हें यह पता चला है कि वहां ढेर सारा सोना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घने जंगलों से होकर गुजरना होगा। तुम्हारा मन वहां जाने के लिए तैयार है, वह सोने को पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुमसे यह कह रही है, जंगल बहुत घना है और बहुत खतरनाक भी है। वहां पर तरह तरह के विशाल जानवर रहते हैं, तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं और उसका रास्ता भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर चोर, डाकू और लुटेरे भी हो सकते हैं, पर पता नहीं वहां पर रास्ते में कुछ खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तो और हमारी जान को खतरा भी हो सकता है कि सारे प्रश्न हमारी बुद्धि खड़ी करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह तुम्हें सतर्क कर रही है। और जब तक तुम अपनी बुद्धि के सवालों का निवारण न कर लो, तब तक आगे बढ़ना मूर्खता का प्रमाण ही होगा। ऐसे रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें अपने खाने पीने की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सुरक्षा के लिए कुछ हथियार और कुछ सैनिकों को भी साथ लेना होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, जब उसके सभी सवालों का निवारण तुम कर लो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि के सभी सवालों का निवारण हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि उस पहाड़ी पर खजाना है, लेकिन फिर भी, और वह यह भी जानते हैं कि रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन वह अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं करते हैं। यह बात और है कि हो सकता है कि तुम्हें वहां पर पहुंचकर कोई खजाना ना मिले और तुम्हें वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़े। लेकिन तुम्हें इस सत्य को भी जान लेना आवश्यक है कि जो होना होता है वही होता है। उसका अफसोस करके कोई मतलब नहीं। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, तुमने अपना पूरा प्रयास लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें सफलता न मिले, तो इसका अर्थ यही है कि वहां पर तुम्हारे लिए जो होना था वही हुआ है। उसका अफसोस करके कोई अर्थ नहीं, लेकिन उसे यूं ही जाने भी नहीं देना चाहिए। उस हार से, उस अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए और उसके बाद तुम्हें अपनी कोशिशों को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए। सिर्फ इसी चीज पर काम करना चाहिए ना कि व्यर्थ बैठकर पश्चाताप करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। मैं तो तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज हमें तब सुनाई देती है जब हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं। तभी वह गुरुवर उस राजा को सावधान करते हुए कहते हैं, ही राजन, मेरी एक बात और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। जब भी कोई हानि होती है तो वह अपने पीछे पश्चाताप और अफसोस जरूर छोड़कर जाती है। तुम्हें हमेशा अपनी हार पर ऐसा ही लगेगा। यदि मैंने कुछ ऐसा कर दिया होता तो शायद मैं सफल हो गया होता, और यही पश्चाताप, यही अफसोस तुम्हें हर काम के पीछे नजर आएगा जिस काम में तुम असफल हुए हो। जब भी कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह यही सोचता है कि यदि मैंने इस काम को उस तरीके से कर दिया होता या फिर उसके कहे के अनुसार कर दिया होता तो शायद मैं आज यहां पर सफल हो चुका होता। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देगी कि तुम्हारे साथ क्या तय किया गया है।
और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हाँ, यह बात और है, कुछ सचेत और कुछ जागरूक लोग ही इस बात को जान पाते हैं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इसलिए वह कभी भी उस चीज के होने का पश्चाताप नहीं करते, उसका अफसोस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पूरा पता होता है कि आखिर क्या होने वाला है। और वह अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद जो कुछ होना था वह तो होना ही है, उसमें पछतावा करके क्या लाभ। किंतु जिन लोगों को अपने फैसले पर यकीन नहीं होता, वह हमेशा केवल सोचते ही रह जाते हैं। वह हमेशा अतीत के बंधनों में बंधे रह जाते हैं, दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। हाँ, उसे सीख जरूर ली जा सकती है, लेकिन उस पर बैठकर अफसोस करना व्यर्थ है। किंतु वर्तमान में हम सही निर्णय ले सकते हैं, और भविष्य जो कि हमारे हाथों में है ही नहीं। इसके बाद उन गुरु ने राजा को वहां से जाने का आदेश दे दिया और वह वापस से ध्यान में लीन हो गए। और गुरु की सारी बातें सुनकर राजा के मन में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। राजा वापस महल लौटा और उसने शांतिपूर्वक अपने मन और अपनी बुद्धि को एक ही निर्णय पर सहमत करवाया, और वह था कि हम युद्ध लड़ेंगे। जब राजा के मन से यह निर्णय उठा तो उसकी बुद्धि ने उसके सामने कई प्रकार के सवाल उत्पन्न कर दिए, जैसे कि हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, और पड़ोसी राज्य के पास एक विशाल सेना है जो हमें चुटकियों में मसल सकती है। उनके पास तरह तरह के हथियार हैं और लड़ने का कौशल भी है। और ऐसे ही कई प्रकार के सवाल उसकी बुद्धि उससे कर रही थी। उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए राजा आगे बढ़ता चला गया, और वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि हम युद्ध लड़ेंगे। यदि हम सही रणनीति से, सही तरीके से युद्ध लड़े तो हम छोटी सेना के साथ ही उन्हें हरा सकते हैं। इसके बाद वो राजा चैन की नींद सो गया, और अगली सुबह उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे, सेना को तैयार करो। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों ही राज्य में घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन राजा की सही रणनीति के कारण, राजा की सही नीतियों के कारण आखिरकार राजा ने इस युद्ध को जीत ही लिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।